हेलो नमस्कार एंड वेलकम दोस्तों और उनकी सहेलियों। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माइल्स ऑफ मेमोरीज। आई एम हिमांशु गहलोत, आपका होस्ट और दोस्त। टुडे इज डे 4 फॉर हमता पास ट्रैक और हम आज चंद्रताल के दर्शन करेंगे। चंद्रताल एक ऐसा लेक है जिसको मून लेक भी बोला जाता है और यहाँ पर बहुत सारी पौराणिक कथाएं घटित हुई हैं। आपने लास्ट वीडियो में देखा कि कैसे हम बालू का गेरा से हमता पास समिट क्रॉस करके सिया गोरू कैंप पर पहुँचे थे। आज हम सिया गोरू से छतरू का ट्रैक स्टार्ट करेंगे और फिर वहाँ से ड्राइव करके पहुँचेंगे चंद्रताल। तो चलिए शुरू करते हैं लेके प्रभु का नाम। आज ट्रैक का चौथा दिन है। हम सिया गोरू कैंप साइट पर हैं और देखिए कैसे ये कपड़ों पर बर्फ जम पड़ी। यहाँ पर काफ़ी ठंड हो गई थी रात को। तो गया भाई। सब लोग तैयार हो चुके हैं। अब ये नदी क्रॉस करके सिया गोरू की हमें आगे ट्रैक के लिए चलना है और पहुँचना है छतरू। ये जूते गीले कर लिए मान, एक दूसरा मान। चलते रहो चलते रहो। हर हर महादेव, हर हर महादेव। बोलते हुए चलो, ठंडी लगेगी। इतनी ठंडी पानी में सिर्फ भगवान का ही सहारा था जो आगे बढ़ने की उम्मीद दे रहा था। ये रिवर का पानी काफ़ी फ्रीजिंग था। पैर एकदम सुन हो चुके थे और जो कंकड़ थे वो चुभ रहे थे और जो दर्द का एहसास था वो डिफरेंट लेवल का हो गया था। कैसा महसूस हो रहा है? हाँ भाई। चलो ये नदी तो किसी तरीके से क्रॉस हो गई। अब हमें आगे बढ़ना है। तो गाइस अब हम निकल रहे हैं छतरू की तरफ, जो कि 4-5 किलोमीटर है डिसेंडिंग। ये हमारी कैंप साइट थी। ये नदी क्रॉस की है हमने अभी। चलो बनाते हैं वीडियो रास्ते में। और हमें ज़्यादा नहीं 3 किलोमीटर का रास्ता तय करना है, बट ये जो रास्ता है वो थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा क्योंकि स्टीप डिसेंड करना है हमें और बहुत ही पथरीला रास्ता है, तो थकान तो हो ही जाएगी छतरू पहुँचते पहुँचते। हमारे ग्रुप में 6 लड़कियां थी, जिसमें से 2 तो वापस ही लौट गई थी, लेकिन 4 लड़कियों ने बहुत ही मेहनत और हिम्मत का काम दिखाया और वो लगातार साथ चलती रहीं।
हम चले छतरू। कैंप साइट छोड़ आए हैं, तकरीबन आधा किलोमीटर निकल आए हैं। गाइस अभी अभी यहाँ पे लैंडस्लाइड हुआ और हमें भागना पड़ा वहाँ से, बहुत ही मुश्किल से बचे। एकदम से बहुत सारे पत्थर नीचे की तरफ आने लगे। वो तो चलो गैप था थोड़ा, बट रिस्क नहीं लेना था, तो हमें भागना पड़ा वहाँ से। क्यों प्रतीक? बहुत 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 डेंजरस। ये पहाड़ों पूरा को कभी भी हल्के में मत लीजिए। ये पूरा एरिया थोड़ा रॉक फॉल एरिया है, लैंडस्लाइड होता रहता है, इसलिए हम थोड़ा बीच में हैं। बहुत ही खूबसूरत, दिख ही रहा होगा आप सबको। यहाँ पर अभी थोड़ी देर पहले लैंडस्लाइड हुआ था, लेकिन हम थोड़ा सेफ़ हैं क्योंकि हम बीचों बीच चल रहे हैं। हमारे लेफ़्ट साइड दोनों तरफ पहाड़ हैं और लैंडस्लाइड कभी भी हो जाती है यहाँ पर। लगभग 1 किलोमीटर का रास्ता तय कर लिया है और लोग थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए बैठ गए हैं। हमने शियागुरु कैंप छोड़ने के बाद लगभग स्पीति वैली में कदम रख ही दिया था और ये एक स्पॉट था जहाँ से स्पीति वैली का आप नज़ारा बखूबी देख सकते हैं। ये छोटा सा ब्रिज क्रॉस करने के बाद हम स्पीति वैली के अंदर प्रवेश कर जाएंगे। छतरू कैंप साइट अब ज़्यादा दूर नहीं बची है, सिर्फ 1 किलोमीटर का रास्ता ही बचा होगा। हम जल्दी ही वहाँ पहुँचने वाले हैं। वहाँ कपड़े चेंज करेंगे और फिर निकलेंगे हम चंद्रताल के लिए। अब ये पूरा फ्लैट रास्ता है, जितनी भी चढ़ाई थी वो वहाँ से हमने कवर कर ली है। उस हिल को हम क्रॉस करके आ रहे हैं और अब बस थोड़ी दूर ही बचा है और हम छतरू पहुँच जाएंगे। फिर वहाँ पर शायद कैंप लगाने पड़ेंगे, अभी कैंप वहाँ लगे हुए नहीं हैं। ये है चंद्रा रिवर स्पीति की, ये चंद्रताल से निकलती है और लाहौल से एक रिवर और आती है बागा, वो दोनों मिल जाती है चिनाब रिवर में।
नहीं, ट्रैकिंग का सबसे ज़्यादा उन्हीं के पास है शायद, पुराना भी वही है मेरे ख्याल से। कौन सा है वो, नीचे ऊपर है ना? हाँ शायद वही है। ये हमारी कैंप साइट सबसे लास्ट में फिर से, और हम ट्रैक यहीं ख़त्म होती है। यह है छतरू 11,000 फीट पे। तो गाइस ट्रैकिंग हमारी यहाँ ख़त्म हो गई। 4 दिन ये कैंप साइट। अभी लोग आ रहे हैं, हम पहले पहुँच गए, तो बढ़िया है, काफ़ी अच्छी मेमोरेबल जर्नी। अभी हम थोड़ी देर में निकलेंगे चंद्रताल के लिए, गाड़ी से लेके जाएंगे ये। जैसे कि संधू साहब ने बोला कि ये जर्नी ट्रैकिंग की बहुत ही मेमोरेबल रही। अब हम एक और एडवेंचर के लिए निकलेंगे जो कि हमारा रोड ट्रिप रहेगा चंद्रताल के लिए। तो हमने कुर्सी की पेटी बांध ली है क्योंकि जो रोड ट्रिप होने वाली है ये ऑफ रोडिंग है प्रॉपर, और इसमें बहुत उबड़ खाबड़ रास्ते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा क्योंकि चंद्रताल का जो दृश्य है वो देखने लायक होता है। बहुत ही मनमोहक दृश्य होता है वहाँ का, शांत वातावरण, हवा सरसराती हुई और एकदम स्वच्छ पानी। ये एक ब्रिज है, ये जो हमारे आगे गाड़ी जा रही है यहाँ पर थोड़ा सा फंस गई थी, बट उन्होंने निकाल ही लिया किसी न किसी तरीके से। ज़्यादा उछल कूद होती है। तो हम अब आगे बढ़ रहे हैं और ये जो स्पीति का रास्ता है ये पूरा बंजर रास्ता है। आप थोड़ी देर में देखेंगे जितनी ये हरी भरी घास दिख रही है ये भी थोड़ी देर में यहाँ से लुप्त हो जाएगी जैसे जैसे हम चंद्रताल के लिए आगे बढ़ेंगे। मैं आप लोगों को रिकमेंड नहीं करूंगा कि ऑफ रोडिंग करते वक्त आप पीछे की सीट पर बैठें। पीछे की सीट पे बैठना ऑफ रोडिंग करते वक्त काफ़ी तकलीफ़दायक हो सकता है। पीछे गाड़ी वाले भी तो हम तपास करके सारी जितनी भी टेंशन वो वहीं के सब हम तपास फंस गए। पीछे वाली को पीछे करना पड़ेगा। फंस गई। यहाँ पर एक दूसरे का सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि बहुत ही नैरो लेन्स हैं, तो अगर हम एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करेंगे तो गाड़ी निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अरे थैंक यू सुपर को ये ब्लॉग निकलना होता है सुपर। फाइनली हम पहुँच गए चंद्रताल। ये यहाँ पर पार्किंग एरिया है चंद्रताल का। अभी हमें यहाँ से 1-1.5 किलोमीटर का रास्ता तय करना है और फिर लेक पहुँचेंगे।
जैसे मैंने आपको बताया ही था कि यहाँ पर जितने भी पहाड़ और चट्टानें हैं सारी बंजर हैं, तो आप खुद ही इस चीज़ का अनुभव करिए। आप अगर देखें तो राइट साइड में जितने भी पहाड़ हैं वो सारे बंजर पहाड़ हैं। सिर्फ जहाँ पर हम वॉक कर रहे हैं वो एरिया थोड़ा ग्रीन है, वो भी सिर्फ लेक की वजह से, क्योंकि लेक का पानी यहाँ पर शावर करता होगा जब भी बारिश होती होगी, तो इसलिए यहाँ का सिर्फ ये पर्टिकुलर एरिया ही ग्रीन है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ये दृश्य और भी खूबसूरत होता जाएगा, क्योंकि ये लैंडस्केप एक ऐसा लैंडस्केप है जहाँ पर आप ग्रीनरी भी देख सकते हैं, बंजर भी देख सकते हैं, पहाड़ भी देख सकते हैं और बर्फ़ भी देख सकते हैं, और यहाँ पर लेक का पानी तो है ही, जो कि आसमान और धरती दोनों का मिक्स मिरर दिखाई देता है। मिक्स मिरर से मेरा तात्पर्य है कि वो आसमान का ही प्रतिबिंब लगता है। ये जो लेक का पानी है ऐसा लगता है कि बिल्कुल आसमान का प्रतिबिंब है। बस थोड़ा सा ही और दूर बचा है और हम पहुंचने वाले हैं चंद्रताल लेक। इस जगह को कैप्चर करने के लिए अगर हम ऊंचाई से वीडियो बनाएं तो वो ज़्यादा बेहतरीन दृश्य दिखता है वहाँ से। प्रतीक वही कोशिश कर रहा है, वो अलग अलग जगह से एंगल बना के फ़ोटोज़ कैप्चर कर रहा है। ये जो चंद्रताल लेक है यही है सोर्स चंद्रा रिवर की, जो चंद्रा रिवर आगे जाके चिनाब बन के पाकिस्तान की तरफ बढ़ती है। बनाई है टाइम लैप्स करके बना के। कहाँ बनाए? उधर जगह पे बनाए। यहाँ के लोकल लोगों के अपने अपने बिलीफ हैं। कुछ लोग इस लेक को अद्भुत मानते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि यहाँ पर रात को परियाँ आके स्नान करती हैं। तो रात को तो यहाँ पर कोई रुकने का सवाल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जानवर वगैरह हो सकते हैं और कैंपिंग यहाँ पर अलाउड नहीं है, गवर्नमेंट ने अलाउ नहीं कर रखी। तो वो आइडेंटिफाई करना कि यहाँ पर परियाँ नहाती हैं नहीं नहाती, वो तो हम कर नहीं पाएंगे। लेकिन हमारी बड़ी उम्मीद थी कि हमें परियाँ मिले यहाँ पे, जो कि पानी पानी हो चुकी है। यहाँ पर परियों की कहानी के अलावा और भी कथाएं प्रचलित हैं। जैसे कि बोला गया था कि एक किसान ने इसकी लेक की जो गहराई है वो नापने की कोशिश करी थी और उसने बहुत अपनी कुल्हाड़ी को रस्सी से बांधकर इसमें डाला था। वो 1 महीने तक रस्सी बुन के इसमें डालता रहा, परंतु जब उसने थक गया और रस्सी बाहर निकाली तो उसको सोने की कुल्हाड़ी मिली। ऐसा बिलीफ गांव वालों का है। पता नहीं ये स्टोरी सच्ची है या नहीं, वो तो भगवान ही जाने। बट बोला जाता है कि इस लेक की गहराई आज तक कोई नाप नहीं पाया है।
थोड़ा पास जाकर आपको दिखाते हैं इस लेक की सुंदरता को। अभी हमारे पास ड्रोन नहीं है, अगर ड्रोन अवेलेबल होता तो हम इसको दिखाते कि ये जो लेक बनी हुई है ये मून की शेप में बनी हुई है, इसीलिए इसका नाम चंद्रताल रखा गया है। और भी कई अलग पौराणिक कथाएं हैं जो कि मैं आगे जाके बताऊंगा, जिसकी वजह से इस लेक का नाम मून लेक या चंद्रताल रखा गया। तब तक आप इस स्वच्छ पानी का आनंद लीजिए। ये लेक वन ऑफ द हाई एल्टीट्यूड वेटलैंड है, क्योंकि ये ऑलमोस्ट 14,100 फीट अबव सी लेवल है और इतनी ऊंचाई पर ग्लेशियर ही पाए जाते हैं। बट ये ऐसा लेक है जहाँ पर पानी अवेलेबल होता है। यहाँ पर कुछ स्पीशीज़ पाए जाते हैं जैसे कि स्नो लेपर्ड, स्नो कॉक, चोकर, ब्लैक रिंग स्टिल्ट, रेड फॉक्स भी है जो आपको यहाँ पर देखने को मिल सकती है। देखो कितना स्वच्छ और निर्मल पानी है, कोई भी मूवमेंट नहीं है पानी में, ना कोई कीटाणु है ना कोई मछली है। साफ सिंपल पानी जो कि देखने भर में ही आंखों को बहुत तसल्ली देता है। इतनी रग्ड और सोफिस्टिकेटेड एनवायरनमेंट में भी अगर आपको इतना स्वच्छ पानी मिले, और जो कि अपना एनवायरनमेंट इस तरीके से क्रिएट कर रखा है जिसने कि फ्लोरा और फौना भी अवेलेबल है, तो वो अपने आप में ही एक अद्भुत जगह का प्रतीक है। लोग यहाँ पर आते ही अपनी अपनी जगह चुन रहे हैं कि कहाँ पर जाकर वो रिलैक्स करें या फोटोग्राफ्स लें। काफ़ी मंत्रमुग्ध करने वाली जगह है ये। हिंदू माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग ये जगह का वर्णन महाभारत में भी है, जहाँ पर इंद्र ने युधिष्ठिर को अपने यहाँ पर स्वर्ग में आवास कराया था। कुछ लोगों का मानना है कि यहाँ पर इंद्र ने स्नान करा था ताकि उसके पाप धुल सकें। लेकिन हम यहाँ पर नहा नहीं सकते हैं क्योंकि वार्निंग साइंस लगे हुए हैं और उन्होंने साफ तौर से मना कर रखा है कि यहाँ पर नहाना या किसी तरीके का कपड़ा धोना सख्त मना है। और हमें भी इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि इतनी सुंदर प्राकृतिक जो हमारे पास धरोहर है उसका हम ध्यान रखें। इस लेक के बारे में यूएफओ से रिलेटेड भी कुछ अफवाहें थी, मुझे उसके बारे में इतनी कुछ जानकारी नहीं है, बट अभी मैंने किसी के थ्रू सुना था, वो बता रहे थे कि यहाँ पर यूएफओ वगैरह भी उतरे थे।
यहाँ पर सेक्रेड फ्लैग्स लहला रहे हैं और वो बहुत ही खूबसूरत दृश्य लग रहा है। आप पहले ये लेक का पानी देखिए किस तरीके से ये रंग बदल रहा है। यहाँ पर ट्रांसपेरेंट है, आगे जाकर थोड़ा ये ग्रीन है, तो ये अलग अलग तरीके की शेड्स चेंज कर रहा है जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि आसमान का रिफ्लेक्शन और जो लेफ़्ट साइड में ग्रीन पहाड़ हैं उसका रिफ्लेक्शन और फिर राइट साइड में जो बंजर पहाड़ हैं उसका रिफ्लेक्शन, और ये मिक्स कलर जनरेट करके आँखों को सूदिंग इफ़ेक्ट दे रहा है। अगर हम पास से देखेंगे तो एकदम ट्रांसपेरेंट है ये, क्योंकि नीचे कुछ भी ना काई जमी हुई है ना कुछ है, बट इसकी गहराई का अनुभव नहीं है, ना कुछ मेंशन कर रखा है, तो हमें आगे बढ़ के इसको देखना नहीं चाहिए। पता नहीं क्या हो क्या ना हो, कुछ अनहोनी हो जाए, इसलिए हम पीछे से ही देख के इस लेक का आनंद ले सकते हैं। पीसफुल तो है ये बहुत जगह, क्योंकि यहाँ पर पानी का शोर भी बहुत कम है, बस थोड़ी हवा है जो थोड़ा आवाज़ कर रही है, बाकी तो बहुत पीसफुल जगह है ये। चंद्रताल झील को लेकर एक प्रेम कहानी है। कहा जाता है कि चंद्रताल झील चंद्रा और भागा नाम के दो प्रेमियों की कहानी है। चंद्रा चंद्रदेव की बेटी थी और भागा सूर्यदेव के बेटे थे। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन उनके माता पिता दोनों का साथ नहीं चाहते थे। यहाँ पर एक कहानी और प्रचलित है। उसके मुताबिक एक चरवाहा था, उसने अपने मवेशियों को चराने के लिए वो यहाँ पर आया और उसने परी को देखा और दोनों को प्यार हो गया। अब उन दोनों को प्यार तो हो गया, बट वो शादीशुदा इंसान था जिसने अपनी परी से वादा किया कि मैं अपने घर में तुम्हारे बारे में नहीं बताऊंगा। उन दोनों ने एक बच्चे को जन्म दिया जो कि परी पालती थी। जब चरवाहे के घर वालों को पता चला कि उसके अलावा भी उसकी कोई पत्नी है, तो वो वहाँ से अंतर्ध्यान हो गई और बच्चे को छोड़ के चली गई। अभी भी बोलते हैं कि इस गांव में उसके डिसेंडेंट अभी भी इसी लोकल में रहते हैं। वाले जो फ्लैग्स होते हैं। ये जो आप पीछे देख रहे हैं ये बौद्ध धर्म के प्रार्थना झंडे हैं। बौद्ध धर्म में प्रार्थना झंडे पवित्र माने जाते हैं। ये झंडा हवा में लहराते हैं और प्रार्थनाएं दुनिया भर में फैलाते हैं। बौद्ध धर्म के मुताबिक इन झंडों को हवा में लहराने से शांति, दया, शक्ति और बुद्धिमत्ता फैलती है। तो चलो कुछ तस्वीरें लेते हैं यहाँ की। तो अब चंद्रताल से विदा लेने का समय आ गया है और हम निकल पड़े हैं वापस छतरू के लिए अपनी कैंप साइट पर। लेकिन हमें वापस जाते वक्त ये चाचा चाची का ढाबा मिला, जो कि वर्ल्ड फेमस चाचा चाची का ढाबा है। इनको गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी रिकॉग्नाइज़ करा गया है, क्योंकि इन्होंने बहुत लोगों की जान बचाई थी।
और इनको बहुत सारे पुरस्कार भी मिले हैं। तो हमने सोचा यहाँ पर थोड़ा चाय की चुस्की ली जाए और मैगी खाई जाए। ढाबे के अंदर हमने जाके देखा तो न्यूज़पेपर कटिंग्स और काफ़ी सारी बातें लिखी हुई थी इन लोगों के बारे में। और यहाँ पर हमने सावरकर की फ़ोटो भी देखी। आप देखिए इसको। लौटते वक्त कंस्ट्रक्शन चल रही थी और पहाड़ों को तोड़ने के लिए बॉम्ब ब्लास्ट किए जा रहे थे। तो एक जगह थी यहाँ पर कम से कम हमें 40 मिनट का हॉल्ट लेना पड़ा और हमें डर लग रहा था कि अगर कोई बॉम्ब ब्लास्ट हो रहा है और लैंडस्लाइड हो जाए और पत्थर हमारी गाड़ी के ऊपर ना आके गिर जाए। बट फिर भी हम अंदर ही बैठे हुए थे क्योंकि और कोई ऑप्शन हमारे पास था नहीं। वहाँ का वीडियो बनेगा साले नीचे पागल लेके साले जो लौंडा अकेले जाता है ऑलरेडी कैमरामैन नेवर डाइज। ये भी है जैसे कि आप सुन पा रहे हैं द किड्स मीन्स our fellow people are discussing about that camera person doesn't never dies। so वो अपनी अपनी मज़े में बातें कर रहे हैं ताकि इस डर को निकाल सकें। तो चलो रात हो चुकी है, अब हमने अपने अपने कैंप में जगह बना ली है और हम थोड़ा सा खाना पीना करके सोएंगे और सुबह निकलेंगे मनाली के लिए। थैंक्स गाइस फॉर वॉचिंग टिल एंड। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बने रहिए आगे नेक्स्ट व्लॉग के लिए। अब हम देखेंगे मनाली में हम क्या करेंगे नेक्स्ट।